नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। बुक के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, मैं हर बार बताता हूँ, ये आपके पास इस प्रकार की बुक होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका एडवांस का पार्ट बहुत सारा बचा हुआ है, तो मैं एडवांस की सीरीज आप लोगों के लिए कंटिन्यू चलाने वाला हूँ। अभी अर्थमेटिक को थोड़ा रोकेंगे। टाइम एंड वर्क का एक भी थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो बहुत जल्द कवर हो जाएगा। तो ये अपना वॉल्यूम का चल रहा था, जिसमें अपन लोगों ने लगभग 55 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा 56वां सवाल है, कौन सा? 56 से। और देखते हैं कितने सवाल अपन कर पाते हैं। चलिए सवाल लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सवाल में कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के बेलन में 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। इसमें 8 सेंटीमीटर बुझा की धातु के घन का पूरी तरह से डूबा हुआ है। तो बेलन में ऊपर उठे हुए पानी की ऊंचाई की गणना करें। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखे तो पुरानी वीडियो 4 वीडियो देख लेना, ये 5वां है, जिससे आपको सारी सीरीज समझ में आ जाए कि चीजें चल कैसे रही और कैसे बनी है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखी है, तो एक साइड से आप देख के रहना। तो 20 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के बेलन को 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी से भरा है। ठीक है सर, जैसे मान लेते हैं कि हम बेलन बना लेते हैं सर। एक हमारे पास बेलन है सर, एक हमारे पास क्या है सर, बेलन है ये। और बेलन हम बनाने के बाद क्या करते हैं सर, इसमें उसने बोला है कि इसका व्यास दे रखा है। व्यास का मतलब ये हमारे पास ये पूरा जो हमको दे रखा है वो कितना दे रखा है सर, 20 दे रखा है। तो त्रिज्या कितनी बचेगी? तो त्रिज्या बोलोगे सर 10 बचेगी। क्यों? व्यास की जस्ट आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है, आप लोग जानते होंगे। एक केंद्र से होकर पर्दी से पर्दी तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है। और केंद्र से पर्दी तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। चलिए हाइट अपन को कितनी रखी? तो 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है इसमें। ठीक है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। पता नहीं 9 सेंटीमीटर कहाँ होगा, फुल नहीं भरा, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। ठीक है, आगे मेरा बोल रहा है इसमें 8 सेंटीमीटर बुझा के धातु का घन पूरी तरह से डूबा हुआ है। तो बेलन में ऊपर उठे पानी की ऊंचाई की गणना कर। कितना पानी ऊपर उठ जाएगा अगर मैं इसमें क्या करूं, घन को डुबो दूं। जब एक चीज से दूसरी चीज भरते हैं तो दोनों के आयतन कैसे रखते हैं? बराबर रखते हैं। अगर हम यहाँ पे इसके आयतन की बात करें सर, कितनी बनेगी हमारे पास? तो हमारे पास दिया 20 सेंटीमीटर व्यास दे रखा, तो इस बेलन का आयतन क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। और घन का आयतन क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे, एक ही होता है। पाई का मान यहाँ पे दे रखा है, आप इतना इतना रख ले, कितना? 3.14। हम इतना ले लेते हैं, इतना काफी है। ठीक है, ये दे रखा है, पाई का मान ये रखिएगा। आर की वैल्यू कितनी है सर? व्यास हमको दे रखा था 20 सेंटीमीटर। तो भाई लोग ये कितना बचेगा हमारे पास? 20 सेंटीमीटर, तो ये 10 बचेगा। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 लिख लेते हैं। इंटू एच कितना है? तो 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। 8 सेंटीमीटर भुजा की धातु को घन का पूरी तरह से डुबाया जाता है। बेलन के ऊपर उठे पानी की ऊंचाई बताइए। ठीक है सर, तो अपन को हाइट बताना है। क्या बताना? हाइट बताना है। किसकी वजह से सर? इसकी वजह से जो आपको घन डुबाया, घन कितने का? 8 का है। तो यहाँ पे हम 8 इंटू 8 और इंटू क्या लिख लेते हैं? 8 लिखते हैं। काटा पीटी करते हैं, देखते हैं सबको सेंटीमीटर में। ये भी सेंटीमीटर में सर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में थे। ठीक है, काटा पीटी अगर करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में सर 2 जीरो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये हमारे पास सर कितना हो गया? तो हमारे पास ये बन गया 64। 8 इंटू 8 इंटू 12, 512 हो गया। ये हमारे पास 512 बन गया। बट्टे में क्या आ जाएगा सर? हमारे पास ये 314 मैंने मान लिया। 300 कितना? 14। ये एच की वैल्यू हमारी निकल गई, मतलब कितना पानी उठ जाएगा? 314। अगर आप इसको काटा पीटी करोगे तो लगभग आप लोगों का बन। अगला सवाल है कि 8√3 सेंटीमीटर वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर और घनाभ की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है? ऐसे सवाल कई अपन करते हैं पीछे, तो वही सवाल फिर रिपीट हो गया। ऐसे 3-4 सवाल अपन लोगों ने कर लिए। हमें घन का विकर्ण दे रखा है सर, कितना दे रखा है घन का विकर्ण? तो घन का विकर्ण दे रखा a√3 होता है। और घन का विकर्ण का मतलब है 8√3 अपन को दे रखा है। अगर √3 से √3 क्या करते हैं? काटते तो a की वैल्यू हमारे पास सर कितनी आ गई? 8 आ गई। a की वैल्यू अगर 8 आ गई, उसने क्या बोला है? विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी, मतलब ऊंचाई अपन को बताना है। जब एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं या एक चीज से दूसरी चीज भरते हैं तो दोनों के आयतन कैसे रखते हैं सर? बराबर रखते हैं। तो हम क्या बना रहे हैं? ये घनाभ और एक घन है, तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है सर? AQ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा वो समझिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यस, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, मतलब जो घनाभ की लंबाई है वो घन की भुजा के बराबर है। घन की भुजा कितनी? 8, तो लंबाई भी कितनी होगी सर? 8 होगी। ठीक है, बराबर है। और घनाभ की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, मतलब बी हमारे पास जो दे रखा है, ब्रेथ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहाँ से पता चल गया। ऐसे सवाल किए कि नहीं गए तो कमेंट जरूर किया करो ना सर, किए तो आप कमेंट ही नहीं करते हैं। चलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे रखेंगे, हमारे सामने उत्तर पेश हो जाएगा। हमारे पास क्या है? एल है, यस 8 आ गया सर। बी है क्या? यस 4 है सर। एच है क्या? नहीं है। अच्छा ए है क्या? यस कितना दे रखा? 8 दे रखा है। तो 8 इंटू 8 काटा पीटी अगर करेंगे तो 8 से ये 8 कट जाएगा। 4 से इसको काटेगा, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। मतलब ऊंचाई जो आ जाएगी उसकी कितनी आ जाएगी सर? 16 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसमें देखने को मिल रही है? सी में देखने को मिल रही है। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? पीछे कर चुके इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, पीछे देखिएगा हमारे सारे वीडियो, आपको पता चल जाएगा। एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, इसमें से
इसमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक शंक्वाकार आकृति काटकर निकाल ली जाती है। शेष बचे ठोस का आयतन बताइए। शेष बचे ठोस का आयतन बताना है, ठीक है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कहानी क्या कह रहा है। कहानी का एक ठोस धातु का एक लंबा 7 सेंटीमीटर का क्या है, घन है। क्या है सर, घन। मान लेते हैं सर, हम घन बना लेते हैं। थोड़े से अभी सवाल मिक्स हो रहे हैं क्योंकि अभी अपन लोग बेलन और शंकु के बारे में, सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसने क्या बोला कि इसमें से क्या करते हैं सर, हम इसमें से एक काम करते हैं, इसमें से एक शंकु काट लेते हैं। नहीं बोलो कुल काट लो। एक शंकु को क्या करना है, इसमें सर मैं काट रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा दूसरे कलर से बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको साफ दिख जाएगा। मैं क्या करता हूँ सर, एक शंकु बनाता हूँ। इसमें क्या करता हूँ, शंकु बनाता हूँ। इसको मैं काट लेता हूँ। अगर मैं इसको इसमें से काट लूंगा, इसमें से इसको क्या कर लूंगा सर, शंकु को मैं क्या कर लूंगा, इसमें से काट लूंगा। शंकु को इसमें से अगर मैं काट लूंगा तो आकृति काटकर निकाली जाती है। शेष बचे ठोस का आयतन बताइए। मतलब शेष जो ठोस बचा हुआ है उसका क्या बताना, आयतन। बचा कितना है ठोस, ये देख रहे होंगे जो आपको बाहर का एरिया दिख रहा है ना, जो खाली खाली, इसका अपन को आयतन बताना है। इसको क्या बताना, आयतन। इतना तो एरिया, इतना वॉल्यूम तो किसने कवर कर लिया सर, इतना वॉल्यूम तो हमारा कॉइन ने कर लिया, शंकु ने कर लिया। तो जो बच गया है, जो क्या है सर, बच गया है, इसका क्या बताना है अपन को, आयतन बताना है। अब आप ही मुझे बताओ, अगर मुझे इसका आयतन निकालना है जो बच गया है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि पूरे घन के आयतन में से शंकु का आयतन अगर हटा दो तो ओनली ये वाला वॉल्यूम बचेगा कि नहीं बचेगा, ये वाला आयतन बचेगा कि नहीं बचेगा। इस पूरे शंकु के आयतन में से, पूरे घन के आयतन में से शंकु के आयतन को हटा दो। अगर मैं शंकु के आयतन को हटाऊंगा सर, इतने को हटाऊंगा अगर मैं, इतने को, तो ओनली मुझे क्या बचा हुआ दिखाई देगा, यही वाला क्षेत्र रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, यही कहना चाहता हूँ, बड़ी आकृति में से बड़ी कौन सी है, घन। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू। उसमें से क्या करो, शंक्वाकार आकृति काटी है, गोलाकार काटी, वो डिपेंड करेगा कैसी है। जैसी काटी उसको हटा दीजिएगा। तो उसमें से ये वाली हटा दें। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोबारा अपन लोग चर्चा करेंगे जब अपन शंकु के बारे में आगे पढ़ेंगे तो अपन और जानेंगे। घन का आयतन क्या होगा, घन की प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है सर, 3 से 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ लिख लेंगे 7 × 7 × 7 माइनस 1/3 पाई का मान लिख सकते हैं 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, तो शंकु की त्रिज्या देखो तो कितनी है, शंकु की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है सर, 3 सेंटीमीटर। देखो लिखा है ना 3 सेंटीमीटर, है ना। ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शंक्वाकार आकृति काटकर, ठीक है। तो त्रिज्या तो इसकी 3 है, 3 दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, आर स्क्वायर। एच कितनी बार आएगा सर, एक बार आएगा। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 7। काटा पीटी करो और उत्तर पाओ। काटा पीटी अगर करते हैं तो 7 से 7 क्या हो जाएगा सर, ये कट जाएगा। 3 से 3 ये क्या हो जाएगा सर, ये कट जाएगा। और कुछ कटने को नहीं। 7 × 7 × 7 करोगे तो 343 आएगा। और 22 × 3 करोगे तो 22 × 66 आएगा। इसमें से इसको घटाते तो देखेंगे 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा सर, ठीक है। यहाँ भी 13 बचा, 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ भी 7 बचेगा और यहाँ पे 2 बचा। तो हमारे पास जो देखने को मिलेगा वो 277 देखने को मिलेगा। 277 घन सेंटीमीटर आयतन बचेगा जो बचा हुआ है। जो क्या है सर, बचा हुआ है वो 277 घन सेंटीमीटर कहलाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अच्छी तरह से समझ पाए, यस। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ। 5 ठोस घन प्रत्येक का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है। एक घनाभ बनाने के लिए केवल एक रेखीय तरीका एकल पंक्ति व्यवस्था में सिरे से सिरे तक जुड़े हुए हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताइए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई लोगों, मैंने ऐसे सवाल आपको पीछे भी पढ़ा रखे। मैंने बताया था कि जब भी मान लेते हैं 5, 6, 10, 11, 12, 20 घन आपस में जुड़ते चले जाते तो उनकी एक भुजाएं क्या है, उतनी गुना बढ़ जाती है। जैसे मान लेते कि हमारे पास एक घन था, ये हमारे पास सर घन था और इस घन के बगल से एक और घन बना दिया, ऐसे ऐसे एक और बना दिया। तो आप देख रहे हैं क्या लंबाई बढ़ती चली जाती है, चौड़ाई पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। कमरे के बगल से कमरा बना दो एक सीधी रेखा में, तो लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई तो वही रहेगी, ऊंचाई भी वही रहेगी, नहीं रहेगी। तो एक प्रकार से वो घनाभ का आयतन बन जाता है हमारे पास। ऐसे पुराने सवाल अपन लोग पीछे कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास ए और ए, ध्यान देना सर। अगर हम देखें यहाँ पे हमें ए क्यू बराबर अपन को आयतन दे रखा है 216, तो हम आराम से कह सकते हैं ए बराबर हमारे पास 6 कहलाएगा क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है। अगर 6 ये रही होगी 6 6 6, तो एक प्रकार से लंबाई ए और ये बी और क्या बन गई सी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। सर कैसे बन गई, क्योंकि यहाँ पे 5 ठोस घन है तो 5 गुना एक भुजा को कर दो, जिससे क्या हो सकता है लंबाई की आकृति बनाए तो लंबाई 5 गुना बढ़ जाएगी। चौड़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऊंचाई, अगर ऊंचाई के हिसाब से रखना चाहते हो तो ऊंचाई में 5 गुना कर दो, अगर चौड़ाई के हिसाब से रखना चाहते हो तो चौड़ाई में 5 गुना कर दो। तो हमने यहाँ पे कर दिया तो हमारे पास ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। यहाँ पे क्या चाहिए हमको सर, हमसे पूछा घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। घनाभ का क्या बताओ सर, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है ना 2 कोष्टक में l + b × ऊंचाई, मतलब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। पार्श्व पृष्ठ का मतलब ये होता है। और घन का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ होता है 4a²। और घनाभ का क्या होता है, तो घनाभ का होता है 2 कोष्टक में l + b × ऊंचाई, मतलब परिमाप इंटू ऊंचाई, आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई, या ऐसे बोलते सकते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यहाँ पे रखते हैं हमारे पास, यहाँ कितना l कितना है सर, हमारे पास 30 है, प्लस b कितना है, मतलब चौड़ाई कितनी है 6 है सर,
लंबाई हमने ए मानी है, मतलब लंबाई है, इसको एल मान लो, कोई दिक्कत बी, और इसको एच मान लो, आपकी इच्छा है। एच कितना है सर? तो एच हमारे पास 6। अगर हम यहाँ पे देखें 6 दूनी कितना बन गया सर? 12 बन गया। और ये कितना हो गया? 6 इंटू 36, और 6 कितना हो गया? 36। गुणा करोगे तो 12 6 72 की 2, हासिल लागी कितनी? 7। 12 3 36, 36 से 7 कितना होता है? 36 7 43। बोले तो हमारे पास 432 निकल के आ गया। 432 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? 432 ऑप्शन नंबर मुझे बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या इस बात को सहमत है कि नहीं? बात समझ पाए? ऐसे सवाल अपन पीछे भी कर चुके हैं। तो इसका पारस्परिक का एरिया क्या कहलाएगा? 432 वर्ग सेंटीमीटर कहलाएगा। चलिए अब आता है हमारा टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 को अपन जल्द इसके बाद ही अपन लोग अपलोड करेंगे, और जल्द आपको मिल जाएगा, तुरंत ही मिल जाएगा, है ना। टाइम टू टाइम मिलता है मुझे, 10 बजे के समथिंग आपको एक वीडियो अपलोड कराना होता है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपको डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए टाइम, थैंक यू, धन्यवाद।